महाराष्ट्र में वोटिंग से एक दिन पहले बड़ा हंगामा हुआ। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगा। कमरे से 9 लाख से ज्यादा कैश मिलने का भी दावा किया गया। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, रुपए और डायरी लहराई। आरोप लगाया कि डायरी के अंदर पैसों का लेखा जोखा है। बीवीए ने दावा किया कि डायरी विनोद तावड़े के पास से ही मिली है, जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्हें इन्होंने पैसे बांटे। चुनाव आयोग ने भी विनोद तावड़े की गाड़ी, बैग और कमरे की तलाशी ली। पुलिस ने विनोद तावड़े को किसी तरह होटल से बाहर निकाला। कैश कांड में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। नालासोपारा से बीजेपी उम्मीदवार राजन नायक पर भी एफआईआर हुई। कैश कांड पर विनोद तावड़े ने सफाई भी दी, पैसे बांटने के आरोपों को खारिज किया। कहा चुनाव आयोग मामले की पूरी जांच करा ले। विनोद तावड़े ने कहा पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज भी देख सकती है, मैं पैसे नहीं बांट रहा था। कैश कांड को लेकर उद्धव ठाकरे ने मांग की सारे सबूतों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना महाराष्ट्र खुद कार्रवाई करेगा। हमला करने में संजय राउत भी पीछे नहीं रहे। कहा बीजेपी का खेल खत्म हो गया है। चुनाव आयोग हमारे तो बैग चेक करता है, लेकिन सत्ता पक्ष पर कार्रवाई करने से डरता है। सुप्रिया सुले ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कहा विनोद तावड़े से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वोटिंग से पहले बीजेपी पैनिक में है। कैश कांड को लेकर राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री से सवाल किया। पूछा मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकले? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी पीछे नहीं रहे। कहा मनी पावर और मसल पावर से महाराष्ट्र को सेफ बनाना चाहते हैं मोदी जी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि ये पैसे के बल पर चुनाव को हाईजैक करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कैश कांड को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। पूछा ये वोट जिहाद है या धर्म युद्ध है? विनोद तावड़े के समर्थन में उतरे बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर। कहा अपनी हार देखकर झूठे आरोप लगा रहा है विपक्ष। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों के बचाव में बीजेपी भी उतरी। सुधांशु त्रिवेदी बोले हार के डर से झूठ फैला रही है महाविकास अघाड़ी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा नियमों के मुताबिक बैठक कर रहे थे विनोद तावड़े। 5 करोड़ कहां है ये दिखाए कोई, बस हवा में आरोप लगा रहे हैं। एमबीए पर भड़के चंद्रशेखर बावनकुले। कहा विनोद तावड़े के खिलाफ जानबूझकर साजिश की गई, बीजेपी इसका पर्दाफाश करेगी। कैश कांड के बाद महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सिलेक्शन ऑफिसर का बयान, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन होगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया, चुनाव को प्रभावित करने के लिए गुजरात और दिल्ली से कार्यकर्ता भेजे जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र को गुजरात बनाना चाहती है केंद्र सरकार। ये चुनाव महाराष्ट्र को गुजरातियों के अतिक्रमण से बचाने की लड़ाई है। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद पर सियासत जारी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए। वोट जिहाद जिंदाबाद, ये एमवीए का नारा है। नासिक के एक होटल से 1 करोड़ 98 लाख रुपए कैश जब्त हुए हैं। मतदान के पहले कैश जब्त होने से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 532 एफआईआर दर्ज हुई हैं अब तक। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए अनिल देशमुख हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा पत्थर मारो, गोली मारो, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। झारखंड में कल दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। उससे पहले बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, जनता विकास चाहती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोरेन सरकार को घेरा। कहा झारखंड में कानून व्यवस्था ठप है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा झारखंड की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है, युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। प्रचार खत्म होने के बाद गुवाहाटी लौटे हेमंत विश्व शर्मा। कहा 23 नवंबर को झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होने वाला है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दावा किया गठबंधन मजबूत जनादेश के साथ 23 नवंबर को सरकार बनाएगा। जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी जीत का भरोसा जताया। कहा हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। झारखंड चुनाव पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई काम नहीं है, ये हारेंगे। बिहार उपचुनाव पर भी बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी, लेकिन चुनाव आयोग सोया हुआ है। कल यूपी की 9 सीटों पर भी उपचुनाव होगा। अखिलेश यादव ने सीसामऊ में पुलिस फ्लैग मार्च का वीडियो शेयर करके कहा ये मणिपुर नहीं है, जनता सब समझती है ये क्यों हो रहा है, किसी से न डरें, जमकर वोट करें। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी 100% सीटें हारेगी, क्योंकि ये नौकरी छीनने वाली सरकार है। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को डरा रही है ताकि लोग वोट ही न डालें। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके कहा वोटिंग के दौरान बुर्का पहनने वाली महिलाओं की जांच न की जाए। समाजवादी पार्टी की बुर्का नहीं हटाने की मांग पर गिरिराज सिंह भड़क गए। कहा कि बुर्का हटाकर उनके चेहरे देखना कानूनी रूप से सही है। गिरिराज सिंह ने सभी निर्वाचन अधिकारियों और एनडीए के पोलिंग एजेंटों से अपील की कि धर्म के आधार पर वोट जिहाद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी 9 की 9 सीटें जीतेगी। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा जनता को योगी सरकार पर भरोसा है, इसलिए हम सारी 9 सीटें जीतेंगे। वोट जिहाद को लेकर यूपी में भी सियासत हो रही है। बीजेपी ने मुफ्ती सलमान के साथ अबू आजमी की तस्वीर शेयर की।
24 नवंबर को 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। प्रदूषण, यमुना की सफाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को बीजेपी घेरेगी। सिंगापुर के नेताओं से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा को जानो, इस पहल के तहत मुलाकात की। गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन। गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर अपराधों को लेकर आगाह किया। अमित शाह ने सलाह दी, हमें कानून तोड़ने वालों से 2 कदम आगे रहकर सोचने की जरूरत है। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा की। भारत के दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। जल्द तारीखों पर फैसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आने का न्योता दिया था। ब्राजील में चीन के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर। लद्दाख सीमा पर गतिरोध खत्म होने के बाद पहली हाई लेवल मीटिंग हुई। दिल्ली में वायुसेना कमांडर्स का सम्मेलन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। मणिपुर के हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखी और मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की। मणिपुर के सीएम ने हिंसा के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उनके लिए पहले की कांग्रेस की सरकारें जिम्मेदार हैं। खड़गे के खत के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। उन्होंने कहा, राज्य में पहले भी ऐसे हालात बने हैं। केंद्र सरकार स्थिति को कंट्रोल करने में लगी हुई है। मणिपुर के चूराचांदपुर में कुकी समुदाय ने निकाली ताबूत रैली। हिंसा में मारे गए लोगों को याद किया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में भड़की हिंसा पर सख्त। कलकत्ता हाईकोर्ट ममता सरकार से जल्द रिपोर्ट मांगी। दिल्ली के हिमाचल भवन की नीलामी का मामला गर्मा गया है। सीएम सुक्खू ने सफाई देते हुए कहा, संपत्ति अटैच नहीं हुई है, यह कानूनी मुद्दा है, हम लड़ाई लड़ेंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल भवन को हिमाचल का आईना बताया। कहा, इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ा जाएगा। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर बोले, बीजेपी को कांग्रेस की सरकार पच नहीं रही है, इसलिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बीजेपी का हमला। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सुक्खू सरकार के चलते हिमाचल की फजीहत हो रही है। कल दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस पर भारत मंडपम में होने वाले प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को किया गया टैक्स फ्री। मुख्यमंत्री ने कहा, फिल्म के जरिए गोधरा ट्रेन हादसे की सच्चाई दिखाने की कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, यह फिल्म तात्कालिक सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करती है जो झूठे नैरेटिव फैलाकर सच को दबाने का प्रयास करती थी। मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री हुई साबरमती रिपोर्ट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाए। उज्जैन में 592 करोड़ रुपए की लागत से नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। सीएम मोहन यादव ने कहा, 21 नवंबर को भूमि पूजन करूंगा। नए मेडिकल कॉलेज में 150 छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। कॉलेज के साथ 550 बेड का अस्पताल भी बनेगा। लखनऊ में बनने वाली नाइट सफारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने बैठक की। अधिकारियों से तैयारियों पर अपडेट लिया। राजस्थान मुख्यमंत्री सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं पर बात की। हरियाणा में पट्टेदार किसानों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। सीएम नायब सैनी ने कहा, विधानसभा में सरकार ने विधेयक पारित किया। तिरुवनंतपुरम में वक्फ अतिक्रमण के खिलाफ प्रोटेस्ट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एमपी के बुरहानपुर में धार्मिक स्थल पर दावे को लेकर 2 समुदाय भिड़ गए। पत्थरबाजी में 4 लोग घायल हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हिंसा के बाद पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा सख्त। दोनों समुदायों की शिकायत पर मामले दर्ज किए गए। गुजरात के पाटन में धारपुर मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग के मामले में एक्शन। पुलिस ने 15 छात्रों को अरेस्ट किया। मेरठ में मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। छापेमारी करके 7 पुरुष और 9 महिलाओं को पकड़ा गया। तमिलनाडु के थुथुकुडी में हाथी ने 2 लोगों को कुचला। महावत समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के शाहदरा से एक चीनी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। 100 करोड़ की ठगी से जुड़े हैं तार। दिल्ली के मुकुंदपुर में मेट्रो डिपो पहुंची मुख्यमंत्री आतिशी। चौथे चरण के रूट के नए मेट्रो कोचों का किया निरीक्षण। मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को अग्रिम जमानत मिली। रेप के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। इंदौर में अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। 63 मकानों के अवैध हिस्से तोड़े गए। बहराइच के कैसरगंज में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नाले पर बनी दुकानों को हटाया गया। ड्रग तस्करों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। कुलगांव में मोहम्मद अशरफ भट्ट का 2 मंजिला मकान जब्त किया गया। वडोदरा में बीजेपी के पूर्व कॉर्पोरेटर के बेटे की हत्या का मामला। 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मंगलुरु में डायरेक्टर पर गोली चलाने के आरोप में टीवी एक्टर थंडम राम अरेस्ट हुए। जानलेवा हमला करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के सीधी में एक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी और कृत्रिम बारिश कराने की मांग की। दिल्ली सरकार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब दिया। कहा, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई। बढ़ते प्रदूषण की वजह से आदेश दिया गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल की गलती की सजा दिल्ली भुगत रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में मार्च निकाला गया।
दिल्ली के आनंद विहार में वीरेंद्र सचदेवा ने मास्क बांटे, कहा मुख्यमंत्री केवल झूठ बोल रही हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा मौजूदा हालात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, वक्त रहते एक्शन लिया होता तो दिल्ली आज सेफ होती। दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर कोहरे की मार, घंटों देरी से चल रही हैं 22 ट्रेनें, यात्री परेशान हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश, तापमान में आई गिरावट से ठंड बढ़ी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 239 अंक बढ़ा, 77,578 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे कमजोर होकर $1.84.43 पर बंद हुआ। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 2-0 से हराया। फाइनल में चीन से मुकाबला होगा।